नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और बड़े प्यार से ओम शम शनिश्चराय नमः। भारतीय सनातन संस्कृति की अद्भुत धरोहर है वो है ज्योतिष, और उस विषय को लेकर आपके सामने हूं। भारतीय ऋषियों का बड़ा अद्भुत संदेश है कि हर समस्या का जो मूल कारण है वो भय है। इसलिए कभी भी जीवन में सफलता चाहते हैं तो भय को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। लहरें जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। साहस और हिम्मत कम नहीं होनी चाहिए। समय वो नहीं रहा है, समय ये भी नहीं रहेगा। हाँ, इस काल में जो गाइडलाइंस है उस पर थोड़ा सा काम कर लिया जाए तो समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। और इसके लिए बहुत जरूरी है 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसेस बहुत जरूरी है, और प्रकृति के साथ रहना बहुत जरूरी है, प्राकृतिक जीवन जीना। इस बात का ध्यान तो इस कोरोना पर काबू पाया जा सकता है, चैन तोड़ा जा सकता है। तो कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आज जो विषय है वो है सूर्य का राशि परिवर्तन। इस समय सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में गोचर कर रहे हैं, और 14 मई 2021 को सूर्य उच्च राशि मेष से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य जीवन का कारण है। चराचर जगत प्रकाश सूर्य से पाता है। सूर्य का प्रकाश नहीं तो तेज नहीं, और तेज नहीं तो ऊर्जाहीन हो जाएंगे। और चराचर जगत में जीवन के लिए सूर्य की उपस्थिति अति आवश्यक है। सूर्य नवग्रहों में राजा के पद पर विराजमान है। सभी ग्रह नक्षत्र सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही प्रत्येक ग्रह एक निश्चित दूरी पर गति करते हैं। सिंह राशि का स्वामी, अग्नि तत्व पूर्व दिशा का स्वामी, गोचर में सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व राशि, यह राशि स्थिरता की राशि है, कठिन परिश्रम, संघर्ष, कड़ी मेहनत का प्रतीक है वृषभ राशि। सूर्य का गोचर वृषभ राशि में सभी लोगों के लिए परिश्रम और संघर्ष और कड़ी मेहनत का संकेत दे रहा है। सूर्य की पित्त प्रकृति, तासीर थोड़ी गर्म है। यदि जातक की जन्म कुंडली में सूर्य अनुकूल हो तो मान सम्मान, यश, कीर्ति, हर कार्य में सफलता, उच्च पदों की प्राप्ति और राजनीतिक वर्चस्व, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। और निजगत कर्मों की वजह से सूर्य जन्म कुंडली में अनुकूल विराजमान नहीं है तो सारे सुखों से वंचित करता है। अनावश्यक क्रोध, उत्तेजना, शॉर्ट टेम्पर, स्किन प्रॉब्लम, रक्त संबंधी प्रॉब्लम, आंखों संबंधी प्रॉब्लम, ऐसा संकेत मिलता है जब जातक की जन्म कुंडली में सूर्य अनुकूल नहीं हो। अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस पद का वो अधिकारी होता है वो हक उसको नहीं मिल पाता है यदि जातक की जन्म कुंडली में सूर्य अनुकूल नहीं है तो 14 मई 2021 सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। और इस सनातन संस्कृति की सांस्कृतिक धरोहर है, अपना अनुभव लेकर आ रहा हूं। लादने का मेरा स्वभाव नहीं, विवाद में करता नहीं, तर्क में मैं पढ़ता नहीं। और मैंने हमेशा आप लोगों से निवेदन किया कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। कोई जरूरी नहीं कि आप मेरी बात को माने, क्योंकि यह विषय शोध का है। जहां तक मैं चला हूं वहां तक की मैं बात करता हूं। मेरा अनुभव है, मैं जो आपके सामने रख रहा हूं, आशा करता हूं कहीं आपके काम आए। तो 12 राशियों पर सूर्य का यह राशि परिवर्तन क्या प्रभाव डालेगा। तो सबसे पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि वालों के लिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव वृषभ राशि में राहु, बुध, शुक्र के साथ चतुर्ग्रही योग में 26 मई तक गोचर करेंगे। 26 मई के बाद बुध का राशि परिवर्तन होगा, 28 मई को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। तो जिस तरह के घर योगायोग है मेष राशि वालों के लिए, कारोबार की दृष्टिकोण से, व्यवसाय के दृष्टिकोण से, नौकरी की दृष्टिकोण से, धन लाभ की दृष्टिकोण से समय सफलता और अनुकूलता का संकेत दे रहा है। परंतु मेष राशि वालों को लाभ प्राप्ति के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। कामकाज व्यवसाय के दृष्टिकोण से समय ठीक है, व्यापार में वृद्धि होगी, आय की साधनों में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर कार्य के प्रति डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी ही आपको कार्यों में सफलता दिलाएगी। हाँ, नौकरी में सब कुछ अच्छा है, लेकिन नौकरी में परिवर्तन नहीं करे, इस बात का ध्यान रखें। पारिवारिक दृष्टिकोण से सूर्य का यह राशि परिवर्तन थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। दूसरे भाव में विराजमान सूर्य राहु से पीड़ित है, इसलिए वाणी पर संयम रखे और पारिवारिक निर्णय संयम और धैर्यपूर्वक ले, बहुत जरूरी है इस समय रिश्तों के प्रति सावधान रहने की। यदि आपने थोड़ा सा भी
तलखी रखी तो आपके अपने आप से दूर जा सकते हैं। कोरोना काल है, वायरस ने चारों ओर हाहाकार मचा रखा है, तो स्वास्थ्य को लेकर सूर्य का ये राशि परिवर्तन मेष राशि वालों को सावधानी का संकेत है। मानसिक तनाव, एलर्जी, शरीर गर्मी, लीवर संबंधी समस्या है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लें। मेष राशि वालों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लापरवाही नहीं करनी चाहिए। आप विद्यार्थी हैं तो एजुकेशन के हिसाब से आपका समय ठीक है। स्कूल बंद है लेकिन घर में आपको हर तरह से शिक्षा में सफलता का पूरा सहयोग मिलेगा, अच्छे साधन उपलब्ध होंगे और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो मेष राशि वालों के लिए सूर्य के राशि परिवर्तन का ये प्रभाव रहेगा जो मैंने आपके सामने रखा। और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उपाय आपके सामने है। हर रोज रात में अपने सिराने तांबे के लोटे में जल भर कर रखें और सुबह उस पानी को गुलाब के पौधे में डाल दें। चींटियों को शक्कर खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। 14 मई से 14 जून के बीच में बड़ा शुभ रहेगा ये उपाय मेष राशि वालों के लिए। नमूना और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव का स्वामी होकर लगन भाव में राहु बुध शुक्र के साथ चतुर्योग ग्रह योग में विराजमान है। 26 मई तक ये चतुर्ग्रह योग में रहेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन सफलता देगा, धन मिलेगा, परेशानी से मुक्ति मिलेगी। लेकिन कब? जब आप अत्यधिक आत्मविश्वास, अकारण क्रोध और अहंकार पर काबू कर लेंगे। और आप अत्यधिक आत्मविश्वास, अकारण क्रोध और अहंकार पर काबू नहीं किया तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यदि इन 3 चीजों को आप कंट्रोल कर लेते तो मनोनुकूल सफलता का संकेत गोचर आपको दे रहा है। रुके हुए कार्य बनेंगे, उत्साह और कठिन परिश्रम का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा। व्यवसाय में धन लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी के दृष्टिकोण से सूर्य थोड़ा सा परेशानी का संकेत जरूर दे रहा है। नौकरी में बॉस से बना कर रखना पड़ेगा। नौकरी में लापरवाही आपको नुकसान देगी। नौकरी परिवर्तन या सहकर्मियों के साथ मनमुटाव नुकसान का संकेत दे रहा है। इसमें थोड़ी सी सावधानी जरूर है। पारिवारिक रिश्तों को संभाल कर रखना होगा। इस समय पारिवारिक रिश्तों में टकराव की प्रबल संभावना है और संतान पक्ष को लेकर भी आपको सावधानी बरतनी होगी। उच्च रक्तचाप है, अपच है, आंतों संबंधी कोई बीमारी है, पेट संबंधी कोई बीमारी है, दिल संबंधी कोई बीमारी है तो वृषभ राशि वालों को तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए, लापरवाही नहीं करें। रक्त विकार, संक्रमण, गर्मी की प्रॉब्लम ये आपको परेशान कर सकती है। तुरंत अच्छे डॉक्टर से दिखाएं, दवा लें और थोड़ा सा नित्यक्रम को अच्छा रखें। विद्यार्थियों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन अनुकूलता का संकेत दे रहा है। मन को प्रसन्न करने वाले समाचार विद्यार्थियों को मिलेंगे। क्या उपाय करें? तो वृषभ राशि वालों भगवान शिव की उपासना बड़ा शुभ रहेगी आप लोगों के लिए। लगातार 14 मई से लेकर लगातार 9 दिन भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा। और 14 मई से 14 जून के बीच में एक चांदी की ठोस गोली अपने पास रखेंगे तो लाभकारी रहेगा। नमूना बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य 14 मई से 15 जून के बीच में तीसरे भाव का स्वामी होकर 12वें भाव वृषभ राशि, राहु बुध और शुक्र के साथ चतुर्ग्रह योग में गोचर करेंगे। और 26 मई को ये चतुर्ग्रह योग रहेगा। उसके बाद चतुर्ग्रह योग समाप्त हो जाएगा। गणना है कारोबार में मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रही है। व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से यह समय पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। कठिन परिश्रम, कड़ी मेहनत का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। इस समय कानूनी नियमों का पालन करें तो और अच्छा रहेगा। कानूनी दायरे में रहकर कार्य करेंगे तो सफलता अधिक मिलेगी। अनैतिक कार्य की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गोचर संकेत दे रहा है कि आप जुआ, लॉटरी, सट्टा में मोटा नुकसान हो सकता है। ऑनलाइन कम्युनिटी के बिजनेस में हानि का प्रबल संकेत दे जाए और पारिवारिक सदस्यों के बीच में वातावरण अच्छा रहेगा। परिवार का सामंजस्य ठीक रहेगा। परंतु छोटे भाई बहन, रिश्तेदारों के साथ रिश्तों में तलखी की वजह से नुकसान की संभावना नजर आ रही है। सूर्य का ही राशि परिवर्तन संतान पक्ष को लेकर परेशानी का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के हिसाब से इस समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। खान पान पर विशेष ध्यान दें। पेट, बुखार, इन्फेक्शन है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। आप विद्यार्थी हैं तो गोचर संकेत दे रहा है कि पढ़ाई में ध्यान देने की जरूरत है। पढ़ाई में लापरवाही नुकसान दे सकती है। कारोबारी यात्राओं के लिए ये समय अच्छा नहीं है। यात्रा न करे तो अच्छा रहे और ये यात्रा करनी पड़े तो सावधानी अपेक्षित है। कहीं कोई परेशानी है तो 14 मई से 14 जून के बीच में जब भी मौका मिले बुधवार दिन सदानुसार देसी घी किसी गरीब निर्धन व्यक्ति को दान में देके देखिएगा, कष्ट मिट जाएगा। नमूना बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य दूसरे भाव का स्वामी होकर 11वें भाव में वृषभ राशि में राहु बुध और शुक्र के साथ चतुर्ग्रह योग में 26 मई तक गोचर करेंगे।
लाभ भाव में चतुर्ग्रही योग पूर्ण सफलता और इनकम सोर्स की बढ़ोतरी का संकेत दे रहा है। सरकारी अधिकारियों और अपनों से बड़ों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में सफलता मिलेगी और व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। व्यवसाय में आर्थिक धन स्रोतों में वृद्धि होगी। अकस्मात रुके हुए काम बनेंगे। धन प्राप्ति का प्रबल योग, रुके हुए कामों के साथ रुका हुआ धन भी मिलेगा। मन आवश्यकता की पूर्ति होगी। उच्च पदों पर विराजमान प्रशासनिक अफसरों के लिए 26 मई तक का समय नई जिम्मेदारियों का संकेत दे रहा है। परंतु नक्षत्र गणना इस बात का भी संकेत दे रही है कि इस समय नौकरी पक्ष वालों को अपने उच्च अधिकारियों के साथ आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए। आर्ग्यूमेंट की वजह से अनावश्यक नौकरी में झमेले खड़े हो सकते हैं। जिस तरह के घर योगा योग है, पारिवारिक सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। वैचारिक मतभेदों में कमी आएगी, परंतु परिवार में वृद्ध सदस्य एवं माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। किसी भी कार्य में थोड़ा संयम और थोड़ा संभल कर कार्य करेंगे और जल्दबाजी से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ने, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अनावश्यक स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। फिर भी कोरोना वायरस का समय भाई, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करते, चिकित्सा के प्रति लापरवाही नहीं करें। विद्यार्थी वर्ग के लिए शिक्षा में सफलता के लिए कठिन परिश्रम और कड़ी मेहनत का संकेत नजर आ रहा है। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो इस समय रोज नित्य कर्म में स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में घी का दीपक जलाकर शिव गायत्री का श्रद्धानुसार जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। और सोमवार के दिन श्रद्धानुसार सफेद कपड़े में मिश्री बांधकर बहते पानी में प्रवाह करें या कंजकों को दान में दे दीजिएगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य लगन भाव का स्वामी होकर दसम भाव वृषभ राशि राहु बुध और शुक्र के साथ चतुर्ग्रही योग में 26 मई तक गोचर करेंगे। शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी। मान सम्मान यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। कार्य व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। दसम भाव का राहु व्यवसाय नौकरी राजनीति में पूर्ण सफलता प्रदान करता है। पिछली नौकरी संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नौकरी में एक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे। यह समय नौकरी के दृष्टिकोण से मनोनुकूल सफलता का है। उन्नति प्रमोशन का समय नजर आ रहा है। पारिवारिक दृष्टिकोण से मनोनुकूल सफलता का संकेत है। परिवार में खुशहाली का वातावरण रहेगा। पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में अनावश्यक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। गोचर संकेत दे रहा है कि इस समय आप अपनी संतान को अपने साथ काम में लगा सकते हैं, व्यवसाय में शामिल कर सकते हैं या पूरी जिम्मेदारी संतान पर डालने का भी प्रयत्न कर सकते हैं। संतान को जिम्मेवार बनाने के लिए इस समय आप पूरा प्रयास करें, संतान को सफलता भी मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय लापरवाही का नहीं है, सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थियों के लिए गणना इस संकेत दे रही कि शिक्षा में सफलता मिलेगी, मन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और परीक्षा परिणाम अच्छा रहेगा। कहीं कोई परेशानी है सिंह राशि वालों तो इस समय कम से कम 8 दिन 800 ग्राम गेहूं 800 ग्राम गुड़ प्रतिदिन किसी मंदिर में जरूरतमंद व्यक्ति को दान देंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और ये 14 मई से करना है। नमन बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य 12वें भाव का स्वामी होकर नवम भाव वृषभ राशि में राहु बुध और शुक्र के साथ चतुर्ग्रही योग है और यह योग 26 मई तक रहेगा। व्यवसाय नौकरी आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से समय अच्छा है। आपकी सभी मनोवांछित आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। भाग्य उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। राजनीतिक सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा और कार्य में सफलता मिलेगी। नए व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, नई ब्रांच खोल सकते हैं। आय की साधनों की वृद्धि है। सरकारी कार्यों में सफलता है। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉय है तो यह समय लाभ का संकेत दे रहा है। नौकरी वालों के लिए महीना उत्तम रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से सफलता का संकेत दे रहा है। परिवार के साथ लोग खड़े रहेंगे आपके, परंतु आपकी कार्यशैली और असममित भाषा के कारण परिवार में मतभेद और लड़ाई झगड़े का संकेत नजर आ रहा है। इसलिए अपनी भाषा पर थोड़ा सा संयम रखें। संतान पक्ष को लेकर खुशखबरी मिलेगी। संतान को शिक्षा और कैरियर और नौकरी में सफलता मिलेगी। शादी विवाह के मसले हल होंगे। जिस तरह के घर योगा योग जीवन साथी और माता के स्वास्थ्य को लेकर तनाव की संभावना नजर आ रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मौसमी बीमारी, सर्दी जुकाम, खांसी, एलर्जी, रक्त संबंधी बीमारी का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं बरतें। कोरोना काल में इन्फेक्शन से बचना बहुत जरूरी है, इसलिए 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। शिक्षा के दृष्टिकोण से समय विद्यार्थियों के लिए ठीक रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को सफलता अवश्य मिलेगी। कहीं कोई समस्या है तो इस समय लगातार 8 दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान शिव के शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते जल से अभिषेक करें। हर बुधवार को श्रद्धानुसार पीले चावल किसी मंदिर में दान करें या बहते पानी में प्रवाह करें तो सारे कष्ट मिटेंगे। नमन बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए सूर्य 11वें भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव वृषभ राशि राहु बुध और शुक्र के साथ चतुर्ग्रही योग में गोचर करेगा। और तुला राशि वालों के लिए यह समय व्यवसाय नौकरी कामकाज धन को लेकर सावधानी का संकेत दे रहा है। मानसिक संतुलन बनाकर रखें, बहुत जरूरी है। फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन की वजह से व्यावसायिक संबंधों में टकराव की संभावना बन रही है, इससे बचना होगा।
व्यर्थ के तनाव की वजह से आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। जॉब को लेकर यह समय आपके लिए सफलता का संकेत दे रहा है। नई नौकरी या नया जॉब आप प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी में मनोनुकूल सफलता मिलेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी का समय है। पारिवारिक रिश्तों में उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। छोटे भाई बहन, सगे संबंधी और साथियों के साथ तनाव और समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है, बचकर रहे। दाम्पत्य सुख बढ़ेगा, शत्रु पक्ष कमजोर होगा, लेकिन अपनों को साथ लेकर चलना होगा। और तुला राशि वालों, स्वास्थ्य की दृष्टि ये समय सावधानी का संकेत दे रहा है। वाहन आदि सावधानी चले, नशा आदि से दूर रहें। गणनाएं संकेत दे रही है कि इस समय आपको चोट लग सकती है और डॉक्टर से सलाह लेने में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती। छोटी सी भी बीमारी हो तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए। आप विद्यार्थी हैं तो नक्षत्र गणना संकेत दे रही कि आपको परिश्रम और मेहनत करना होगा, पढ़ाई में मन लगाना होगा सफलता के लिए। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन में ये उपाय आपके लिए बड़ा अच्छा है। मंगलवार दिन उपाय प्रारंभ करें, लगातार 5 दिन करें। हर रोज और नित्य कर्म स्नान उपरांत हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करिए। किसी भी मंदिर में रुई और दही का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। मंगलवार को प्रारंभ करना है और लगातार 5 दिन करना है। नमूना बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य 10वें भाव का स्वामी होकर 7वें भाव वृषभ राशि, राहु बुध और शुक्र के साथ चतुर्ग्रही योग में विराजमान है और 26 मई तक चतुर्ग्रही हो रहेगा वृश्चिक राशि वालों में। व्यवसाय, नौकरी, कामकाज और आर्थिक दृष्टिकोण से मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। व्यवसाय में मनोनुकूल सफलता मिलेगी, आर्थिक लाभ मिलेगा। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष का परिणाम मनोनुकूल प्राप्त होगा। आर्थिक परिस्थिति में सुधार होगा। परंतु आप नौकरी में है तो इस समय आपको अपने बॉस से टकराव से बचना होगा। गोचर इस बात का प्रबल संकेत दे रहा है, यदि संयम और धैर्य से काम नहीं किया तो नौकरी में लेने के देने पड़ सकते हैं। परंतु इस उठापटक के बावजूद भी आर्थिक रूप से आप संतुष्ट महसूस करेंगे। पारिवारिक व्यावसायिक परिस्थितियां आपके काबू रहेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय सुकून और शांति का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां दूर होगी। फिर भी परिवार के वृद्ध सदस्यों का सहयोग आपको करना है। वैसे बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन उनके स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना है। वैवाहिक जीवन में आप अपनी कार्यशैली की वजह से अनावश्यक परेशानियों का सामना कर सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी सूर्य का ये राशि परिवर्तन अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। संतुलन बनाकर चलना बहुत जरूरी है। संतान का सुख आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण ये समय आपके लिए सावधानी का संकेत दे रहा है। इस समय आपको मौसमी बीमारियों से विशेष सावधान रहने की जरूरत है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा संकेत है। पढ़ाई में अनावश्यक बाधा और परेशानी से छुटकारा मिला। कहीं कोई प्रॉब्लम है वृश्चिक राशि वालों, हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत जल में गुड़ डालकर भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए और हर रोज एक पाठ हनुमान चालीसा जरूर करें। यह उपाय 18 मई को प्रारंभ करें और लगातार 12 दिन करें। हर रोज 12 ग्राम गुड़ अपने ऊपर से 7 बार उसार कर किसी तालाब में प्रवाह करें या बहते हुए पानी में प्रवाह करेंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। नमन आ रहे हैं और बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए सूर्य 9वें भाव का स्वामी होकर 6ठे भाव में वृषभ राशि, राहु बुध और शुक्र के साथ चतुर्ग्रही योग में 26 मई तक गोचर करेंगे। व्यवसाय, कामकाज, नौकरी, आर्थिक लाभ के लिए धनु राशि वालों के लिए मनोनुकूल सफलता का संकेत नजर आ रहा है। गुजारा धन की प्राप्ति होगी। व्यर्थ के व्यवसायिक तनाव और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परंतु इस महीने व्यवसाय में पूंजी निवेश से बचना चाहिए। मोटा पूंजी निवेश नहीं करें। नौकरी में पिछली परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा। शत्रु चाकरी भी आपका नुकसान नहीं करेगा। अचानक नौकरी में मनोनुकूल लाभ प्राप्ति का योग नजर आ रहा है। पारिवारिक तालमेल ठीक रहेगा। व्यवसाय, नौकरी, कामकाज में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और किसी भी कार्य में पारिवारिक समन्वय से लिए गए निर्णयों में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। फिर भी संतान पक्ष को लेकर सूर्य का राशि परिवर्तन सावधानी का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय ठीक है। पिछली किसी बीमारी से पीछा छूटेगा। चिकित्सा का लाभ अवश्य मिलेगा। फिर भी अपच, गैस, आंतों संबंधी कोई बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही न बरतें। आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा के दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा परिश्रम का है, मेहनत का है। लाभ कड़ी मेहनत और परिश्रम से ही प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को न मना रहे। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो 20 मई से लेकर लगातार 7 दिन कंजकों को पीली वस्तुओं का दान दीजिएगा। बड़ा अच्छा लाभ आपको मिलेगा। इस उपाय का नमूना। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए सूर्य 8वें भाव का स्वामी होकर 5वें भाव वृषभ राशि, राहु बुध और शुक्र के साथ चतुर्ग्रही योग में 26 मई तक गोचर करेंगे। व्यवसाय, कामकाज, नौकरी और आर्थिक लाभ के लिए समय ठीक रहेगा। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। संतान पक्ष का सहयोग भी प्राप्त होगा। व्यवसाय में उन्नति का अवसर मिलेगी। अचानक धन प्राप्ति के स्रोतों में वृद्धि होगी।
जमीन जायदाद भूमि से धन मिलने की प्रबल संभावना है। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होगी। नई जॉब मिल सकती, शत्रु पक्ष कमजोर होगा। नौकरी वालों को कार्यालय में परेशानी पैदा होगी, इस बात पर ध्यान रखना है। अधिकारी वर्ग से तालमेल अच्छा रखना है, अपने काम पर पूर्ण ध्यान रखना है, मेहनत से काम करें, अच्छा रहेगा। और घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। पारिवारिक सदस्यों को आपके सहयोग से कामकाज में सफलता मिलेगी। पारिवारिक वातावरण उल्लासपूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय जीवन साथी और पारिवारिक सदस्यों के लिए अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। लापरवाही नहीं बरते। गर्मी, पित्त, स्किन संबंधी प्रॉब्लम का संकेत भी नजर आ रहा है। पेट संबंधी कोई समस्या है तो आपको बचना पड़ेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय शिक्षा के दृष्टिकोण से कड़ी मेहनत और परिश्रम का संकेत दे रहा है। इस समय शिक्षकों और आपके बीच में तालमेल अच्छा होना बहुत जरूरी है। लापरवाही नहीं बरते। शिक्षा में कहीं कोई परेशानी है, प्रत्येक रविवार को श्रद्धानुसार गौड़ अपने ऊपर से 7 बार उसार कर गाय को अपने हाथ से खिलाए। शनिवार दिन शनि मंदिर में जरूर जाए और भगवान शनिदेव की श्रीचरणों में तेल अर्पित करें। नमोनारायण। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को सूर्य सप्तम भाव का स्वामी होकर चौथे भाव वृषभ राशि में राहु, बुध और शुक्र के साथ चतुर्ग्रह योग में 26 मई तक गोचर करेंगे। और कुंभ राशि वालों के लिए व्यवसायिक कामकाज, नौकरी, आर्थिक लाभ के लिए समय ठीक है। व्यवसाय नौकरी में सफलता मिलेगी, आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी, व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, परंतु लाभ प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत, संघर्ष अवश्य करना पड़ेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूं तो सावधानी का संकेत मिल रहा है। पारिवारिक समन्वय बना रहे, परिवार के लोगों में आपसी मतभेद न हो, इस बात का आपको पूरा प्रयास करना होगा। फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सतर्क रहें, सावधानी बरतें, संयम और धैर्य से काम करें। प्रॉपर्टी लेने में जल्दबाजी नहीं करें, पैसा फंस सकता है। माता से मतभेद नहीं हो, इस बात पर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। पेट, पीठ, फोड़े, फुंसी, इसमें चिकित्सा में लापरवाही ना करें। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण ये समय इस बात का संकेत दे रहा है कि शिक्षा में सफलता के लिए आपको आपके व्यवहार और आपकी कार्यशैली पर परिणाम निर्भर करेंगे। शिक्षा में सफलता के लिए आपकी एकाग्रता भंग नहीं हो, इस बात का पूरा ध्यान आपको रखना होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम है, छोटा सा उपाय, इस समय हर रोज कीकर या नीम का दातुन करना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए ठीक रहेगा। और हर शनिवार को श्रद्धानुसार सरसों का तेल गरीब, निर्धन, वयोवृद्ध, विधवा महिला को दान में देंगे तो कष्ट कम आएगा। नमूना बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए सूर्य छठे भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव वृषभ राशि राहु, बुध और शुक्र के साथ चतुर्ग्रह योग में 26 मई तक गोचर करेंगे। 26 मई को बुध राशि परिवर्तन कर देंगे, 28 को शुक्र राशि परिवर्तन करेगा। तो जिस तरह के घर योगायोग है, व्यवसाय, कामकाज, नौकरी और आर्थिक लाभ के लिए यह समय बेहतर परिणाम देने वाला है। मीन राशि वाले नक्षत्र गणना संकेत दे रही है कि मनोनुकूल ग्रह योगों की वजह से व्यवसायिक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। अचानक कहीं से धन मिलने की संभावना का संकेत नजर आ रहा है। आपका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। नौकरी के दृष्टिकोण समय आपके लिए शुभ रहेगा। यदि आप प्राइवेट जॉब में है तो नवीन परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा। अचानक रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे और शत्रु संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। अगर आप उच्च प्रशासनिक अधिकारी है तो कानूनी दायरों का उल्लंघन आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। परिवार के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। पारिवारिक समस्याओं का निवारण होगा। फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, छोटी मोटी बातों को लेकर घर में कलह नहीं हो, इसके लिए नुक्ताचीनी से बचना चाहिए। आपकी वजह से परिवार में परेशानी आ सकती है, परंतु परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्तमान समय को देखते हुए प्रिवेंशन बेटर देन क्योर का संकेत दे रहा है। सावधानी जरूरी है, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है। खान पान पर ध्यान दें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। बाहर का खाना नहीं खाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। मॉर्निंग वॉक जरूर करें। प्राणायाम पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए सफलता का संकेत नजर आ रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, शिक्षा के प्रति लगाव अच्छा रहेगा और अच्छे परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे। कहीं कोई परेशानी है, हर रोज गरीब निर्धन बच्चों को भोजन कराना या किसी गरीब निर्धन बच्चे को कपड़े या किताबों का दान दे देते हैं तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम शा गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिए, आपका कल्याण होगा। ये भारतीय सनातन संस्कृति की अद्भुत सांस्कृतिक धरोहर ज्योतिष अपने अनुभव के आधार पर विचार मैंने आपके सामने रखे। मेरा निवेदन रहा है कि भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूं कि समय थोड़ा सा सावधानी का है। सार्वजनिक स्थानों पर कम से कम जाए, मास्क जरूर लगाएं और बहुत जरूरी है सरकारी गाइडलाइन का पालन करें। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सोशल डिस्टेंस बहुत जरूरी है। लापरवाही नहीं करें।
शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। प्रभु के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन नारायण। इन 30 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। जो मैं जानता हूं, मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमन नारायण।